और आप ये देखेंगे अंदर लोग यहाँ पे टोकन के लिए लगे हुए हैं लाइन में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखाना होता है अपना आधार कार्ड, एक आईडी आपको दिखानी होती है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पे आते हैं, इस शिला के दर्शन करते हैं, क्योंकि यही शिला थी। साथियों आप देखेंगे यहाँ ठीक मंदिर के सामने एक बड़ा सा ओम लगा हुआ है, जहाँ पे काफी लोग फोटोग्राफी करते हैं, और यहाँ से ही आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन होते हैं। तो जो लाइन वहां से शुरू हुई थी वो आप देखेंगे बिल्कुल मंदिर के मुख्य गेट तक लंबी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है, और यहाँ से ही आप। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ भगवान शंकराचार्य जी की समाधि पर। ये है भगवान शंकराचार्य जी की समाधि। ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने। तो साथियों अभी मैं पहुंचा हूँ बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में, और यहाँ से आपको भगवान केदारनाथ की संपूर्ण घाटी के दर्शन प्राप्त होते हैं। सामने भैरवनाथ, और हर हर महादेव। साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सकलानी, और मैं इस समय केदारनाथ हेलीपैड पे हूं। 2 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं, और इस बार जब आप केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आएंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे नियमों में बदलाव हुआ है। आइए आज आपको मैं लेके चलता हूँ भगवान केदारनाथ के चरणों में, और बताता हूँ कि जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको कैसे कैसे दर्शन करना है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले जब आप केदारनाथ पहुँचते हैं, चाहे आप पैदल आते हैं या घोड़े से आते हैं, तो आप घोड़ा पड़ाव बेस कैंप में पहुँचते हैं, और उससे थोड़े ही आगे पे है हेलीपैड, जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर से पहुँचते हैं, और आपकी असली यात्रा यहाँ से शुरू होती है। यहाँ तक तो आप पैदल भी आ सकते हैं, घोड़े से भी आ सकते हैं। तो जब आप यहाँ से आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या वो खास नियम है जिनका आपने पालन करना है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक हो पाए। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि केदारनाथ में अगर आप आए तो आपको कौन कौन सी जगह यहाँ पे देखनी है। साथियों केदारनाथ मंदिर की दूरी केदारनाथ हेलीपैड से लगभग 1 किलोमीटर है, और ये रास्ता जाता है केदारनाथ मंदिर के लिए। साथियों जब आप भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, और साथ ही में आपको दिया जाता है टोकन। तो आपको टोकन मिलता है, और उस हिसाब से आपके दर्शन मिलते हैं भगवान केदारनाथ के मंदिर में। और आप ये देखेंगे अंदर लोग यहाँ पे टोकन के लिए लगे हुए हैं लाइन में, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दिखाना होता है अपना आधार कार्ड, एक आईडी आपको दिखानी होती है, और आपको टोकन दिया जाता है। जैसे आप टोकन लेते हैं तो फिर आप इस पुल की सहायता से उधर जाते हैं सामने मंदिर की ओर। इस साल तक एक रास्ता यहाँ से भी जाता था, लेकिन इस बार यहाँ पे पुल बना दिया गया है, तो इस पुल की सहायता से आप नदी को पार करते हैं और सामने जाते हैं मंदिर की सीढ़ियों पे। साथियों तो ये यहाँ का जो मार्ग है ये भगवान केदारनाथ के मंदिर में जाता है, लेकिन जब आपको दर्शन करने होते हैं तो आपको यहाँ से इस लाइन पे चलना होता है, और यहाँ लाइन में लगना होता है। बहुत बार भीड़ ज़्यादा होती है तो पीछे से ही पुल से ही आपको लाइन मिलती है, और यहाँ से आपको सुबह यहाँ पे लाइन थी तो आपको यहाँ लाइन में लगना पड़ेगा। आगे आपको दिख जाएगी लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए। ये आप देखेंगे ये लोग लाइन में लगे हुए हैं भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए, और ये काफ़ी लंबी लाइन है, लगभग 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है, और काफ़ी लंबी लाइन है। अच्छी बात यह है कि इसमें शेड बनाया गया है ताकि अगर बर्फ पड़े या बारिश लगे तो आप लोग उसमें ना भीगे। साथियों आप देखेंगे यहाँ ठीक मंदिर के सामने एक बड़ा सा ओम लगा हुआ है, जहाँ पे काफ़ी लोग फोटोग्राफी करते हैं, और यहाँ से ही आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन होते हैं दूर से। साथियों अभी मैं पहुंचा हूं केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने, जहां पे आप देखेंगे एक बहुत बड़ा ओम लगा हुआ है, और यहां पे भी काफी लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं, और यहां से पहली बार आपको भगवान केदारनाथ के दर्शन होते हैं दूर से। तो साथियों यहां से मंदिर परिसर की दूरी मात्र 300 मीटर है, और आप देखेंगे सामने भगवान केदारनाथ का मंदिर दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप मंदिर के आसपास पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको काफी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। साथियों जो लाइन पीछे लगी हुई थी वो यहाँ पे आती है, और यहाँ पे दोबारा से आपके टोकन चेक किए जाते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे इस गेट की साइड से आप अंदर घुसते हैं, और फाइनली आप मंदिर के परिसर में प्रवेश कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से ही भक्तजनों को जो लाइन पे लगे हुए हैं भगवान केदारनाथ के मंदिर के अद्भुत दृश्य प्राप्त होते हैं। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद भी आप देखेंगे लाइन यहाँ पर काफी लंबी है। तो साथियों अभी आप ये देखेंगे कि ये लोग मंदिर
प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी बैरिकेड्स की गई है और उन बैरिकेड्स की सहायता से आप लाइन में लगते हैं। और ये देखिएगा काफी लंबी लाइन है। तो जो लाइन वहां से शुरू हुई थी वो आप देखेंगे बिल्कुल मंदिर के मुख्य गेट तक लंबी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है और यहाँ से आप मंदिर में प्रवेश कर पाते हैं। ये मंदिर का मुख्य दरवाजा है और यहाँ से अंदर जाने के बाद आपको दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ के इस ज्योतिर्लिंग के। और भाई सामने से मंदिर कुछ ऐसा दिखाई देता है भगवान केदारनाथ का, इस समय फूलों से सजा हुआ। और मंदिर के आसपास, मंदिर के प्रांगण में हर जगह आपको लोग ही लोग दिखते नजर आएंगे। जिन लोगों के दर्शन हो जाते हैं वो दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में बाहर आते हैं, यहाँ पे फोटो खींचते हैं, अपनी मेमोरीज को कैप्चर करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे दोस्तों, भगवान केदारनाथ के मंदिर के आसपास हमेशा आपको हजारों साधु संतों के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। केदारनाथ आने का बहुत बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर आप भगवान केदारनाथ के दर्शन तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप दर्शन करते हैं यहाँ पे अनेक महात्माओं के, अनेक संतों के दर्शन आपको एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। तो जो मंदिर परिसर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपको, आप देखेंगे। और मंदिर के चारों तरफ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे भाई। साथियों, जब आप मुख्य दरवाजे से इस केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं तो ये पीछे वाला गेट है जहाँ की सहायता से आप बाहर आते हैं। मुख्य गेट अंदर प्रवेश लेने के लिए और यह है एग्जिट गेट। साथियों, जैसे ही आप भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं उसके ठीक बगल में आप एक छोटा सा मंदिर देखेंगे जो भगवान महादेव का ही है, भगवान साणेश्वर महादेव का। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर दर्शन इत्यादि करने के बाद, पूजा करने के बाद आप चलते हैं मंदिर के पीछे। साथियों, मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सबसे पहले जहाँ पर आते हैं वो है उदक कुंड। यहाँ पर भगवान शिव के जो अभिषेक का जल होता है उसको आप लेते हैं और बोतलों में भर के घर ले जाते हैं। साथ ही साथ इस जल को पीते हैं क्योंकि इसी जल से भगवान शिव का अभिषेक हुआ है। भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के बाद जो आप सबसे पहले देखते हैं वो है भीमशिला। मंदिर के ठीक पीछे भगवान केदारनाथ की शिला है और इसके शिला के भी आप दर्शन करते हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं भीमशिला में। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे है भगवान भीम की शिला, भीमशिला। और मंदिर में दर्शन करने के बाद सभी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पे आते हैं, इस शिला के दर्शन करते हैं क्योंकि यही शिला थी जिसने 2013 की आपदा में इस मंदिर को बचाया था। इसलिए शिला भी उतनी ही पूजनीय है जितने कि भगवान शिव। केदारनाथ मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है भगवान शंकराचार्य की समाधि। भीमशिला के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको लेके चल रहा हूं भगवान शंकराचार्य जी की समाधि पर। और इस प्रकार से रास्ता जाता है भगवान शंकराचार्य जी की समाधि पर, आप देखेंगे। तो साथियों, ये है भगवान शंकराचार्य जी की समाधि। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूं भगवान शंकराचार्य जी की समाधि पर। साथियों, ये है भगवान शंकराचार्य जी की समाधि। ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य ने हिंदू सनातन धर्म को पुनर्जीवित कर इसी स्थान पर ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे समाधि ली थी। मात्र 32 वर्ष की अवस्था में यहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी और तब से ही, अनंत काल से ही, उस समय से ही यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी की समाधि विराजमान है। साथियों, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बाबा भैरवनाथ के दरबार पर। केदारनाथ मंदिर से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा भैरवनाथ। ऐसा कहते हैं कि जब तक आपने भगवान भैरवनाथ की यात्रा नहीं करी तब तक केदारनाथ के दर्शन भी संपूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं बाबा भैरवनाथ के दरबार में। तो सामने की जो पहाड़ियां दिख रही हैं वहां पर विराजमान है हमारे भैरवनाथ। तो यहां से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी। साथियों, केदारनाथ मंदिर की लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ से एक रास्ता जाता है जो आपको पहुंचाता है बाबा भैरवनाथ के दरबार पर। कुछ इस प्रकार का रास्ता जाता है।
साथियों, मंदिर परिसर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक ब्रिज स्थित है। इस ब्रिज को आपने पार करना है और बाबा भैरवनाथ की ओर बढ़ना है। केदारनाथ से बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई एक बार आपकी सांसों को थोड़ा सा फुला देती है, लेकिन ये थोड़ा ही है, इसलिए आपको आराम आराम से चलना है ताकि आपकी सांसें ना फूले। साथियों, यहाँ से पहली बार आपको बाबा भैरवनाथ के दर्शन होते हैं एकदम पास से। साथियों, अभी हम लोग पहुंचे हैं बाबा भैरवनाथ के मुख्य दरवाजे पर और आपको अपने जूते चप्पल यहीं बाहर उतारने पड़ते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा घंटा है और इस प्रकार का है प्रांगण बाबा भैरवनाथ का। साथियों, ये है बाबा भैरवनाथ का खूबसूरत शिला और इस समय ऊपर का दरवाजा यहाँ पे बंद है। सामने आप देखेंगे, ऐसा कहते हैं कि बाबा भैरवनाथ के दर्शन जब तक आप नहीं करते हैं तब तक केदारनाथ की यात्रा आपकी संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसलिए जब भी आप केदारनाथ की यात्रा में आएँ, बाबा भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करें, तभी आपकी यात्रा को सफल माना जाएगा। और यहाँ पर लोग घंटियां इत्यादि बांधते हैं, चुन्नी इत्यादि बांधते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। तो साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं बाबा भैरवनाथ के प्रांगण में और यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब केदारनाथ के अंतिम पड़ाव में आपको लेके चलूंगा। जी हाँ, मैं आपको लेके चलूंगा रेतस कुंड में। साथियों, भगवान केदारनाथ का जो शहर है, भगवान केदारनाथ की जो घाटी है, वो भैरवनाथ से कुछ ऐसे प्रतीत होती है। यहाँ से आपको भगवान केदारनाथ की संपूर्ण घाटी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साथियों, अभी मैं भैरवनाथ से नीचे उतर रहा हूं और जा रहा हूं रेतस कुंड की ओर। तो साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं रेतस कुंड पे। ये है भगवान केदारनाथ में मौजूद रेतस कुंड। आइए आपको लेके चलता हूं अंदर रेतस कुंड में। तो साथियों, ये है रेतस कुंड और ऐसा कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर जोर से आवाज लगाएंगे हर हर महादेव, तो इसमें बुलबुले उठते हैं। तो देखते हैं, हम भी लगाते हैं, हर हर महादेव। ये देखो भाई, ये उठे बुलबुले, हर हर महादेव। ये देखो भाई, ये उठ रहे हैं बुलबुले। तो भाई ये बात एकदम सच है कि यहाँ पे हर हर महादेव कहने से बुलबुले उठते हैं। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब आवाज का वाइब्रेशन होता है तो बुलबुले जमीन से ऊपर आते हैं। लेकिन मैं आपको सामने बता दूं कि इस रेतस कुंड की विशेषता ये है कि इस रेतस कुंड में भी एक शिवलिंग है ट्रायंगल शेप का, जैसे कि भगवान केदारनाथ में है। ठीक उसी आकार का एक शिवलिंग यहाँ पे आप देखेंगे, जो केदारनाथ में एक्चुअली शिवलिंग तो नहीं है केदारनाथ में, लेकिन जिस ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है वो इसी आकृति का है भगवान केदारनाथ में। तो आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा रेतस कुंड, जहाँ पे मैंने आपको दर्शन करवाए और अंदर आपने देखा कि यहाँ पे भी ट्रायंगल शेप का एक शिवलिंग है। जैसे कि भगवान केदारनाथ के मंदिर के अंदर ट्रायंगल शेप का एक शिवलिंग है, वैसे शिवलिंग यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अंदर दर्शन ढंग से नहीं हो पाते हैं, तो उनको यहाँ पे आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार से पूरे केदार घाटी में क्या क्या देखने लायक है, क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ में जो भगवान केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं। हर हर महादेव।